आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा कुद्दसा सिर्रुहू ने जो आदाब हमें बताए हैं सादाते किराम की, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और मैं किसी शायर के शेर में कुछ तरमीम करके कहता हूँ, इनके दिल का तवाफ कर जन्नत, इनके दिल का तवाफ कर जन्नत, इनके दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके दिल का तवाफ कर जन्नत, इनके दिल में हुजूर रहते हैं। हजरात, सच्ची बात तो यह है कि यहाँ तकरीर करने के लिए लोग आए होंगे, लेकिन मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया। इन दरबारों में, इन सरकारों में सच्ची बात है कि नाम लेवाओं की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराने के लिए हाजिर आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाज़ारे मिस्र में जब बेचने के लिए रखा गया था, ऐलान हुआ था, तो उन खरीदारों की भीड़ में एक बुढ़िया भी पहुंची थी, छोटी सी गठरी लेकर। लोगों ने उस बुढ़िया का मजाक उड़ाया था, तू कहाँ चली आई, यूसुफ जैसे हसीनो जमील को तू क्या खरीद पाएगी। बुढ़िया का बड़ा प्यारा जवाब था, मैं यूसुफ को खरीदने नहीं आई, मैं तो यूसुफ के खरीदारों में अपना नाम दर्ज कराने। सुभान अल्लाह। और वही हाल हम लोगों का भी है। इन दरबारों में, इन सरकारों में क्या तकरीर करेंगे। यहाँ तो खामोश तकरीरें होती रहती हैं, दिल की दुनिया में हलचल पैदा होती रहती है और दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा होता रहता है खामोश तकरीरों से। सरकार मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके खानवादे में एक से एक आफताबो माहताब जाके दरबार में खड़े हो जाइए, सारी तकरीर आपके ज़हनो दिमाग में उतर पड़ेगी। यहाँ घंटों की तकरीरें, वहां एक निगाहे करम हो गई तो आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। बस इसीलिए हाजिर आया जाता है। हो सकता है कभी करम हो जाए, कब करम हो जाए, कब इनके निगाहे करम में जोश आए, हम गरीबों पर एक तवज्जो हो जाए, हम फकीरों पर एक तवज्जो हो जाए। दरबारों में तो इसीलिए हाजिर आया जाता है, इन सरकारों में इसीलिए हाजिरी दी जाती है। ये थोड़ी बताने के लिए कि आज उर्स है, उर्स की तारीख है, जी नहीं, उर्स की तारीख बताने के लिए, ये याद करने के लिए नहीं है। ये उर्स एक बहाना है इनके दरबारों में हाजिरी। लोग पूछते हैं कि ये उर्स की तारीख क्यों फिक्स की जाती है। अरे यार, फिक्स नहीं की जाती है, बस इसलिए फिक्स होती है कि इसी बहाने लोग आ जाया करते हैं, अपना काम छोड़कर, अपनी दुकान छोड़कर, अपना मकान छोड़कर कहां कहां से चले आते हैं। और ये फिक्स करना कोई नाजायज और हराम थोड़ी है। अगर फिक्स ना किया जाए तो बहुत सारे काम हो ही नहीं पाएंगे। जैसे किसी बच्चे की शादी का मामला, तय तो हो गई शादी, अब उसके बाद कह रहे हैं कि फिक्स करना जायज नहीं है। हो जाएगी, कभी कभी नहीं हो पाएगी। बहुत से लोग इस पर बड़ा कमेंट करते हैं, ये आप लोग इसी तारीख में क्यों करते हैं, इसी वक्त में क्यों करते हैं। अरे मेरे भाई, वक्त और तारीख इसलिए फिक्स की जाती है, फिक्स किया जाता है कि वो काम हो जाए, और अगर फिक्स नहीं करेंगे तो कभी हो ही नहीं पाएगा। मैं कभी कहता हूँ किसी से, आप कभी आइए, या मुझसे कोई कहता है आप कभी आइए, मैं कहता कभी तो कभी आता ही नहीं। इसलिए टाइम बताइए आप, वक्त बताइए आप, तब जाकर के वो काम हो पाता है। तो ये आरास की तारीखें जो हम लोगों ने फिक्स कर रखी है, अरे हम लोगों का हाल तो ये है, हर रोज रोजे ईद, हर शब बारात, हमारी बैकिंग इतनी मजबूत है, अल्लाह अकबर, कैसे कैसे जय्यद औलियाए किराम हमारी बैकिंग कर रहे हैं। इसीलिए तो हम फूले नहीं समाते। और मैं कभी कभी मौलाना अब्दुल करीम कहता हूँ, शायद इसीलिए नमाजों में गफलत भी बरतते हैं, शायद
कि बैकिंग इतनी मजबूत है, काम चल ही जाएगा यार, बेड़ा पार हो ही जाएगा। लेकिन ए मेरे भाई, कसम खुदा की ये जहन मत बनाओ, इन्हीं बैकिंग पर ये भरोसा करके कि नमाजें छोड़ते रहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हरगिज नहीं। ये तुम्हें कल मैदान महशर में कभी ऐसा भी हो सकता है तुम्हें पहचाने ही ना। जैसे अभी इलेक्शन आएगा ना, हम लोगों की ड्यूटी लगती है इलेक्शन कराने की। अब मैं इलेक्शन कराने वाली कुर्सी पर बैठ गया, हमारे बड़े अजीज हैं, करीबी हैं, मौलाना अब्दुल करीम साहब मिसबाही, ये पहुंचे। हजरत मुझे पहचानते हो? अरे यार क्यों नहीं पहचानता हूँ, 8-9 साल तुम मुबारकपुर में रहे हो, जहांगीरगंज में तुम्हारी ससुराल है यार, पहचानता क्यों नहीं हूँ? कहते वोट करवा दीजिए ना। मैं कह नहीं बाबा, हर किस नहीं, आईडी लाओ, आईडी लाओ। अरे हजरत आप इतना पहचानते हैं, मैं भारत का नागरिक हूँ, भारत मेरी नागरिकता है, और मैं आपके गांव में, आपके जहांगीरगंज में मेरी ससुराल है, अशरफिया में कई साल मैंने पढ़ा है, जौनपुर मेरा घर है, सब तो जानते हैं आप, अब क्या आईडी है? मैं कहा सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम को तो फॉलो करना पड़ेगा। कल मैदान महशर में मेरे आका हौजे कौसर पर होंगे, उम्मतियों का तांता लगा होगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे आका कह दे कि आईडी कहाँ है तुम्हारी, क्या है आईडी? ये चेहरे पे दाढ़ी, यही आईडी है। आजाए वजू चमके सूरज की तरह, यही आईडी है। कल मैदान महशर में आप बगैर कभी वजू ही नहीं करते, आप टाइम ही नहीं मिलता, दुकान से, मकान से, कारोबार से, बिजनेस से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो वजू करने का मौका ही नहीं मिलता, नमाज पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। और दाढ़ी इसलिए नहीं रखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, लोग क्या कहेंगे, बीवी क्या कहेगी, औरतें क्या कहेंगी, बच्चियां क्या कहेंगी, ये सब सोच सोच करके कितने लोग पूरी उम्र गुजार देते हैं, दाढ़ी नहीं रखते। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दाढ़ी और आज़ाए वजू का चमकना कल मैदान महशर में यही आईडी होगी, यही आईडी होगी। कहीं मैदान महशर में इमाम हुसैन, ये हजरत हुसैन, इमाम हुसैन, ये हजरत हुसैन कह न दे, अरे तू ठीक है, डेली हमेशा उर्स में आता था, चंदा भी देता था, नजराना भी देता था, नोटें भी बरसात करता था, नोटों की बरखा भी करता था, लेकिन सिस्टम को तू फॉलो करके नहीं आया। किनारे लग जा, चल किनारे लग जा, चल किनारे लग जा, कहीं ऐसा ना हो जाए। अल्लाह अकबर मेरे अजीज, इसलिए नमाजों से गफलत मत बरतो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को इग्नोर मत करो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को इग्नोर मत करो। मौलाना अब्दुल करीम साहब, आजकल हम लोगों का हाल ये है, इधर वालों का भी इधर वालों का, बहुत सारे काम इसलिए छोड़ देते हैं, सुन्नत है यार, चलो यार सुन्नत है, फर्ज नहीं है, चलो। सहाबा किराम का हाल क्या था, वो इसलिए अमल करते थे कि सुन्नत, वो अमल करते थे इसलिए कि सुन्नत है, और हम छोड़ देते हैं इसलिए कि सुन्नत है। बड़ा डिफरेंस हो गया, बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया। हम छोड़ते इसलिए है कि सुन्नत है, वो करते इसलिए थे कि सुन्नत है। मुझे याद आए हजरत फारूक आदम के शहजादे, कौन? अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब इस्लाम का गलबा हो गया, इस्लाम का जलवा हर तरफ हो गया, तो किसी ने इनसे रिक्वेस्ट किया, बूढ़े हो गए थे, सूफी आदमी थे, रिक्वेस्ट किया कि हजरत एक मरतबा थोड़ा ईरान की तरफ चलिए ना, बड़ा अच्छा उधर लगता है, बड़ा डेवलपमेंट है उधर। ये हम लोगों को भी कहीं कहीं सुनाया जाता है कि हजरत नैनीताल कभी देखिए ना, बड़ा डेवलपमेंट है उधर। तो चौक में चले जाते हैं, हम लोग भी जाते आते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गए, चंदा अहबाब के साथ गए, ईरान गए। तो ईरान में पहले ही से वाकई बड़ी तरक्की थी, बड़ा डेवलपमेंट था, वहाँ रेशम के कारखाने थे, रेशम के कपड़े बनते थे। एक मरतबा रेशम का कपड़ा वहाँ से सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में गिफ्ट में आया। तो रेशम का कपड़ा पहली मरतबा सहाबा किराम ने देखा तो हाथों हाथ लगे देखने के लिए। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान देर तक देखने लगे। मेरे आका ने फरमाया, हुज़ैफा बड़ा अच्छा लग रहा है क्या? सुनो, हुज़ैफा के रूमाल जन्नत में जो मिलेंगे इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत होंगे, इससे कहीं ज्यादा नरमो नाज़ुक। तो ईरान बड़ा डेवलपमेंट कंट्री थी, इलाका था।
हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ ले गए तो बड़ा उनका इस्तकबाल हुआ, वेलकम हुआ, स्वागत हुआ। खाने का जब नंबर आया तो दस्तरखान बिछा साहब, शानदार दस्तरखान लगा, खाना वगैरह सब लोगों ने खाया। खाना खाने के बाद कुछ दाने खाने के गिरे हुए थे दस्तरखान पर, जो हाथ से नहीं उठाए जा सकते थे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जबान से एक एक दाना उठाने लगे, जबान से दाना उठाने लगे। तो ईरान के लोग, इराक के लोगों ने कहा कि ये उधर के हैं ना, हिजाज वाले हैं, सब बेचारे अभी तरक्की याफ्ता नहीं है, मुस्कुराने लगे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की निगाह पड़ गई, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो फरमाया, जलाल में आ गए, फरमाया नतरुकु सुन्ना लिहाउलाइल हमका, क्या इन गधों की बुनियाद पर मैं सुन्नत पर अमल छोड़ दूं? इन अहमकों की बुनियाद पर क्या सुन्नत पर अमल करना छोड़ दूं मैं? नतरुकु सुन्ना लिहाउलाइल हमका, हमीक की जमा हमका, क्या मैं इन गधों की बुनियाद पर, अहमकों की बुनियाद पर सुन्नत पर अमल करना छोड़ दूं? वाकई बड़ा दुख होता है, आजकल हम लोग न जाने कहां कहां कैसे कैसे सुन्नतों को तर्क करते हैं। शादी में गए, किसी बड़े आदमी के यहाँ, विधायक के यहाँ शादी है, करोड़पति अरबपति के यहाँ शादी है, बफर सिस्टम या बफे, मौलाना जुबैर क्या है, बफे सिस्टम या बफर सिस्टम अंग्रेजी लफ्ज है। तो साहब ये सिस्टम चल गया है, अब हम जुब्बा, शिरवानी, इमामा बांध कर निकाह पढ़ाने गए हुए हैं, अब हम क्या करें? तो कुछ लोग कहेंगे हजरत खा लीजिए खड़े होकर, कुर्सी भी नहीं मिल रही है, क्या करें? तो अब कहीं अगर जमीन पर बैठते हैं उपड़ू, तो वो भी बड़ा अजीब सा लगता है, घबराहट होती है, लोग क्या कहेंगे, ये कौन जानवर आ गया बीच में, ये जानवर कौन आ गया? लेकिन उस मौके पर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर याद आते हैं, जमीन पर बैठ जाओ और ऐलान कर दो, इन अहमकों की बुनियाद पर और इन जानवरों की बुनियाद पर मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत को पायमाल नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मेरे अजीज, जब भी किसी शादी में जाओ, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को जरूर याद कर लो, जरूर याद कर लो। वहां बहुत सारी सुन्नतों को छोड़ा जाता है। कांटा से खाइए, चम्मचा से खाइए, और हाथ इस्तेमाल मत कीजिए, खड़े होकर खाइए, टहल टहल कर खाइए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को याद जरूर कर लेना। और शादी करने वाले आप लोगों में भी कितने होंगे, अल्लाह ने नवाजा होगा, खुदा के वास्ते कुछ फर्श भी बनाया करो, बिछाया करो, कुछ नहीं तो कम से कम कुर्सियां तो लगा दिया करो, ताकि बैठकर बंदा चाय तो पी सके। आज खुद मेरे साथ एक हादसा पेश आया, एक दुकान पर चाय पीने का नंबर आया, 3 कुर्सियां थी, तीनों पर ये जो मोबाइल होता है ना, बेकार मसरूफ रखता है। 3 बैठे थे, चाय पी चुके हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं अल्लाह कब उठेंगे, कहीं मेरी चाय आ गई तो हमारे साथ हमारे असातिज़ा हैं, उलमा है, कहेंगे हजरत अब क्या कीजिएगा, पी लीजिए। मैं बहुत देर अंदर अंदर बहुत महसूस रहा था। जब हमारी चाय तैयार हो गई, वाकई उससे 2-1 मिनट पहले फौरन तीनों भाग गए। मैं सोच रहा था क्या होगा, इस वक्त क्या करूंगा मैं, अभी मुझे भी खड़े होकर पीना पड़ेगा, सुन्नत को छोड़ना पड़ेगा, क्या करूं? हमारे असातिज़ा भी कहेंगे पी लीजिए, क्या है पी लीजिए। लेकिन वारे परवरदिगार, तेरी मदद फौरन नाजिल हुई मेरी तरफ, मुतवज्जे हो गई तेरी मदद, और वो लोग पता नहीं क्या हुआ, अचानक तीनों खड़े होकर के भाग गए। उसके बाद फौरन मैंने अपने लोगों से कहा जल्दी कवर कर लो, फिर कोई मोबाइल लेकर आ जाएगा। तो मेरे अजीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हमें और आपको सीने से लगाना चाहिए। फर्ज तो कर्ज है यार, फर्ज तो पढ़ना ही है आपको। सुन्नत तो यही तो आपका बैलेंस बनाएगी, यही नफलें तो आपका बैलेंस बनाएगी। इसलिए प्यारे, अपने फराइज की तकमील के लिए और उसकी तहसीन के लिए सुन्नतों को कभी भी तर्क मत किया करो, सुन्नतों को सीने से लगाओ। आज हकीकत यह है कि हम लोगों पर जो आफत आ रही है, वो सुन्नतों को तर्क करने की बुनियाद पर आ रही है। हम लोग हल्के में लेते हैं, सीरियस नहीं लेते, हल्के में लेते हैं। मुझे हजरत गज़वे उहद याद आ गया, इत्तेफाक मैं तकरीर दूसरी करने खड़ा हुआ था, गज़वे उहद याद आ गया।
गज़वे ओहद में एक जबल रोमात है, जहाँ मैदान ओहद है, जहाँ जो ओहद का पहाड़ है, वहाँ जबल रोमात है। आज भी जो लोग मदीने तैयबा जाते हैं तो वहाँ ज़ियारत के लिए जाते हैं। वहाँ जंग हो रही थी, बहुत घमासान की जंग हुई। सरकार अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस उस जंग में शरीक हुए, साहबे किराम की पूरी जमात थी। उसी गज़वे में हजरत मुसाब बिन उमैर भी शहीद हो गए थे। ये मुसाब बिन उमैर कौन है? अल्लाह अकबर। इनका हाल कुछ ऐसा था कि जब तक इस्लाम नहीं लाए थे इतना शानदार कपड़ा पहनते थे, कपड़े के बड़े शौकीन थे, खुशबू के बड़े शौकीन। लोग कहते थे लगता है मुसाब गया है क्या इधर से, बड़ी खुशबू है गली में, इस मैदान में लगता मुसाब आया था क्या। मसल मशहूर था, मुसाब बन गए हो क्या, बड़ा इतर लगाए हो। तो मुसाब इतने शौकीन, खुशबू के शौकीन, कपड़े के शौकीन, जब शहीद हो गए गज़वे उहद में, तो जब कफन दिया जाने लगा तो कफन में क्या हो रहा है। कभी कफन इतना कम था, कपड़ा इतना कम था, सर ढकते थे लोग तो पैर खुल जाता था, और पैर ढकते थे तो सर खुल जाता था। यह है मुसाब बिन उमैर। कपड़ों की भरमार थी, लेकिन जब इस्लाम कबूल किया तो सारे कपड़े इन्होंने फुकराए मदीना पर सदका कर दिया। तो वो गज़वे उहद है। सरकार अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस उस गज़वे में शरीक है। जंग खत्म होने के करीब आई। सरकार अलैहिस्सलाम ने 50 सहाबाए किराम, अब जाहिर सी बात है उस वक्त ताबईन कहाँ थे, 50 सहाबाए किराम को जबल रुमात पे खड़ा कर दिया था। देखो जब तक मैं ना कहूं उतरना मत, तीर तरकश लेकर के सब तैनात खड़े हुए। सरकार अलैहिस्सलाम का आर्डर था खड़े रहना। जंग खत्म हो गई, सहाबाए किराम जीत गए। अब माले गनीमत लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। कुफार मुशरिकीन के पांव उखड़ गए, छक्के छूट गए, भागे सब। सहाबाए किराम ने समझा कि अब तो मैदान खाली है, सब लूट लिया। वो 50 लोग जो खड़े थे उन लोगों ने सोचा कि अब जंग खत्म ही हो गई है, तो अब क्या यहाँ खड़े रहें, चलो हम लोग भी लूट लें थोड़ा सा। उतर पड़े वहां से। जैसी उतरे, खालिद बिन वलीद वहां से भाग लिए थे सहाबी, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। उधर से आकर के उसी जबल रुमात पर खड़े होकर इतना जबरदस्त तीर बरसाया कि मुसलमान जीती हुई जंग हार गए, जीती हुई जंग हार गए। उसी में सरकार अलैहिस्सलाम के दंदाने मुबारक के तराशे निकले, शहीद हो गए थे। मैं कभी कभी सोचता हूं यार, ये सहाबे किराम जीती हुई जंग कैसे हार गए, जीत चुके थे। फिर जैसे यहाँ इलेक्शन में कभी कभी कोई जीत जाता है, फिर बाद में डीएम साहब आते ऐलान करते नहीं वो 4 वोट कम है। तो यहाँ जीती हुई जंग सहाबे किराम हार गए। मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों हुआ। मेरे फहमे नाकिस में ये बात आती है, अकले नाकिस में नहीं, मेरी फहमे नाकिस में ये बात आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम लोग यहीं खड़े रहना, यहां से हटना मत। सहाबे किराम ने कोई बगावत में काम नहीं किया था, बस इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दिया बे कि अब क्या खड़े रहे। नहीं, सरकार ने कह दिया तो कह दिया, कोई खड़े रहना चाहिए था। सहाबे किराम ने इग्नोर किया तो जीती हुई जंग परवरदिगार ने उनको हरा दिया, शिकस्त में तब्दील कर दिया और पूरी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम दे दिया मेरे परवरदिगार ने, सुनो पैगंबर की किसी भी बात को हल्के में मत लेना, इग्नोर मत कर देना, वरना ऐसे ही हाल होगा कि जीती हुई जंग तुम लोग हार जाओगे। मेरे अजीज, अल्लाह करीम हम पर और आप पर फजले खास फरमाए और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक इरशाद को सीने से लगाने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया था। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जिक्र इलाही से दिलों को करार मिला करता है, जिक्र इलाही से दिलों को शांति मिला करती है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार्ट पर, दिल पर बहुत ज्यादा फोकस किया है और आज दुनिया देख रही है कि हार्ट ही सबसे अहम पार्ट है, बॉडी का सबसे अहम पार्ट हार्ट। पैगंबर ने बहुत पहले इस पर फोकस किया, फरमाया इन्ना फी जसदिकुम मुदगतन इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु। तुम्हारी बॉडी में गोश्त का एक लुतड़ा है,
अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो सारा निज़ाम चौपट, और अगर वो ठीक रहा तो सारा निज़ाम ठीक। कालू माहिया या रसूल अल्लाह, साहबा ने पूछा वो गोश्त का लोथड़ा है क्या? मेरे आका ने फरमाया अला इन्नमा हियल क़ल्ब, सुनो वो दिल है, दिल। इसलिए दिल पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। ये जब बिगड़ता है ना तो इंसान जानवर से भी बदतर हो जाया करता है। ये जब बिगड़ता है ना तो इंसान अपने खुदा को भी खुदा मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये दिल जब बिगड़ता है तो इंसान पैगंबर को पैगंबर मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये दिल बिगड़ता है तो पैगंबर की इंसल्ट करने से बात नहीं आता। कहता है उनको तो दीवार पीछे की खबर नहीं थी, वो किसी चीज के मालिको मुख्तार नहीं थे। इस तरीके की हरकतें करता है कब? जब दिल बिगड़ता है। इसलिए दिल की इस्लाह की जरूरत है। दिल की इस्लाह कैसे होगी, इसका इलाज क्या है? बड़ा आसान इलाज है। पहले तो आप इस्तिग़फ़ार पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़ल जलाल वल इकराम मिन जमी ज़ुनूब वल आसाम। इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए और रोजाना डेली 10 मिनट कहीं बैठकर आंखें बंद कर लीजिए, रब की तरफ लौ लगा लीजिए, कहिए अल्लाहू 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 अल्लाहू। 10 मिनट की अगर आपने आदत बना ली, मेरा दावा है आपके दिल में इनकलाब पैदा होगा, दिल की इस्लाह होगी और जिस्मानी एतबार से भी इंशाअल्लाह आपको हार्ट की बीमारी कभी नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। क्या हजरत हुसैन मिल्लत के सामने आप वादा कर सकते हैं? अरे कौन सा मुश्किल काम है, वादा करो ना। हाथ उठाओ, अल्लाहू अल्लाहू का 10 मिनट का विर्द करना है डेली। अल्लाह करीम मुझे भी और आप सभी लोगों को अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। व आखिरो कलेमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।